am so thankful you gave me this opportunity to share my experiences with you. So as far as communication skills or effective communication is concerned, I am very much okay with English. पर जब अपनी ट्राइब से दिल की बात आती है तो I prefer हिंदी. Everybody is okay? I think यहाँ हम एक दूसरे को इन चीजों पर जज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा ज्यादा मोटिव है कि मैं आपके दिलों तक पहुँच सकूं. वो सफर जो मैंने तय किया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने तय किया, कुछ अभी तय करने वाले हैं, यंग मॉम्स एंड यंग वाइफ्स एंड यंग डॉक्टर्स. सो जब तक हम एक दूसरे के दिल तक नहीं पहुंचते हैं तो मुझे लगता है हम दूसरों की तकलीफें भी समझ नहीं पाते. जो आज का मैम ने मेरे को बताया कि वी वांट टू टॉक ऑन वर्क लाइफ बैलेंस, तो आप सोच रहे होंगे वाई नहीं. मुझे भी थोड़ी हैरानी हो रही है. शायद मेरा जो भी 31 इयर्स का होशियारपुर में प्रोफेशनल, पर्सनल और सोशल एक्सपीरियंस रहा है, या जो मेरी एक बिलोंगिंगनेस रही है ICT से, मेरे प्रोफेशनल एरिया से, तो उसमें शायद मेरे जानने वालों को ये लगता है कि मिसेस सैनी ने बड़ा बखूबी इस बैलेंस को मेंटेन किया है. बट आई एम सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ डिसअपॉइंट करने वाली हूँ अगर आपको ये लगेगा कि मैं कुछ ऐसा अनरैप कर रही हूँ जो आपको मैजिक टिप देगा या मैजिक एक बैंड देगा और घुमाते ही हमारी जिंदगी से प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे. हाँ, ये मैं श्योर करती हूँ कि इस जर्नी में मेरे को क्या क्या सीखने को मिला, मैंने क्या क्या गलतियाँ की और मैंने क्या क्या अप्लाई किया गलतियों के बाद, वो डेफिनेटली आपको जो है वो जरूर हेल्प करेगा. So I hope you all are present here with me physically as well as mentally as well as emotionally. Everybody is here? Yes. So सबसे पहले जरूरी बात ये है कि बैलेंस जो वर्ड है, it is a myth. ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा वहम है कि हम जिंदगी के किसी भी पहलू में बैलेंस अचीव कर सकते हैं. आपको पता है जिस दिन दिल की धड़कन बैलेंस हो गई ना, उस दिन हमारी ओके बाय हो जाती है. सो एक दिल की धड़कन जिसने हमारी जिंदगी चलाई है वो भी ऊपर नीचे जाती है. सो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारी जिंदगी जो है, जो हम जी रहे हैं, विच इज कॉल्ड लाइफ इटसेल्फ, तो वो कभी स्ट्रेट लाइन होगी? नेवर. जब उतार और चढ़ाव है तो इम्बैलेंसिंग होगा. आप सबने बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा. So managing work and managing personal life, it's exactly like riding a bicycle. खड्डे भी आएंगे, डर भी लगेगा, हैंडल भी मिलेगा, मुश्किल भी आएगी, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन भी होंगी, लोग देख के सीटियां भी मारेंगे, लेकिन हमने तो चलानी है साइकिल. और थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा कि यस, नाउ आई एम स्मूथ राइडर. और वो किसी और ने तो करके नहीं दिया आपको. किसने किया? आपने खुद किया. मुझे थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लग रहा है बिकॉज मेरे सामने बहुत एक्सपीरियंस लेडीज भी बैठी हैं जिन्होंने जिंदगी को एक एक कदम जिया है और करके दिखाया है. तो एक बार तो सबके लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि वुमेन की लाइफ आसान हुई है विद टाइम एंड विद एडवांसमेंट एंड विद प्रोग्रेसिव थॉट्स. मुझे लगता है यंग मदर्स, यंग प्रोफेशनल्स की लाइफ ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है as far as competition is concerned and as far as distractions are concerned. शायद इसीलिए आज हमें इस पे बात करने का जरूरत महसूस हो रहा है और ये ग्लोबल इशू है. लेकिन फिर भी हैरानी की बात है कि कभी हमने मेन की जो मीटिंग्स हैं या मेन की जो गेट टुगेदर है उस पर कभी इस बात को डिस्कस होते नहीं देखा. किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि जेंट्स लोग ड्रिंक्स लेके बैठे हैं और वर्क लाइफ बैलेंस पे बात कर रहे हैं? नहीं. क्यों ऐसा होता होगा? Anybody can guess? They balance and drinks. Maybe. I'm not sure, but maybe. शायद वो कहते हैं ना कि ब्रशिंग का कूड़ा करकट अंडर द कारपेट, ये वो वाला स्टाइल है. और मुझे लगता है कि मेरी बहुत एमिनेंट फ्रेंड्स ने भी शायद ये तरीका अपनाना शुरू कर दिया है. But believe me, it's not working at all for a long time. Because we are compromising on so many other things when we are trying to keep balance like this. तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम पे बात करते हैं, being a psychologist, being a life coach, मेरी आदत है to go into root cause. I
आई होप आप माइंड नहीं करोगे, कि अगर हमें लग रहा है कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस डगमगा रहा है या हमें कहीं इसके ऊपर टिप्स की जरूरत है, जैसे मुझे थी जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और आज भी होती है बहुत सारी नई चीजें शुरू करने में, स्टिल आई फील एम्बैरेस्ड एंड नर्वस। तो ये जरूरत क्यों महसूस हो रही है? बिकॉज हो सकता है कि हम में से कुछ लोग ओवर एम्बिशियस हैं, बिकॉज आप लोग एजुकेटेड हैं, एम्पावर्ड हैं, प्रोफेशनल हैं। एज आई एंटर्ड इन होशियारपुर in back in 1991 from a big city like Ludhiana, I was working, I was so called to be modern girl and misfit in this Hoshiarpur society 31 years back. तो मेरे ऊपर कुछ लेबल पहले से लगे हुए थे, ये पढ़ी लिखी लड़कियां एडजस्ट नहीं हो सकती, ये जो बड़े घरों से आती हैं लेकर तोड़ती हैं, ये बसा नहीं सकती, especially if you have been married to traditional landlord kind of family, जहाँ सिर्फ आपके हस्बैंड एजुकेटेड है और कोई एजुकेटेड नहीं है। और उसके अलावा जो सबसे पहला एक धक्का लगता है कि ये जो शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं ना, ये पहले से सब कुछ करके आती हैं। सो यू कैन इमेजिन द ट्रेजिक इनिशिएशन ऑफ माय जर्नी एज ए वाइफ एज वेल एज ए एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हफ्ते बाद ही मेरे हाथ में चाबियां पकड़ा दी गई थी कि इंस्टीट्यूट तैयार है, आपको सिर्फ रन करना है। और जहाँ होशियारपुर में किसी ने कंप्यूटर्स का नाम नहीं सुना था, और मैंने होशियारपुर का नाम नहीं सुना था बिफोर आई गॉट एंगेज्ड। मुझे पता है कि यंग जो बैठे हैं यहाँ डॉक्टर्स काफी ऐसे होंगे जिनको मतलब आउट ऑफ द ब्लू इस सिटी में भेज दिया गया होगा, जिसको टाउन समझा जाता है। और मुझे मेरे फ्रेंड्स पूछते थे कि तुमने क्या देखा, या व्हाई यू डिड दिस टू योरसेल्फ। लेकिन मेरा सिर्फ एक ट्रस्ट फैक्टर या मेरा जो सपोर्ट सिस्टम था, दैट वाज मिस्टर सैनी माय पार्टनर। एक बार आप उनके लिए जबरदस्त तालियां हो जाएं विद योर काइंड परमिशन, बिकॉज ही नरेटेड एवरीथिंग ऑनेस्टली बिफोर वी गॉट एंगेज्ड। हम लोग मिले तो उन्होंने, जिन्होंने भी हमारा जो भी मिडिल पर्सन थे, उन्होंने हमें मिलवाया, तो ही टोल्ड मी एवरीथिंग, ऑल फैक्ट्स, ऑल पॉलिटिक्स, ऑल नेगेटिविटी, ऑल लेबलिंग, एवरीथिंग। और उन्हीं की ऑनेस्टी जो थी वो मुझे भागी, अदरवाइज वो फेक भी हो सकते थे। और फिर उन्होंने मेरे से अपना सपना भी शेयर किया। उनको चंडीगढ़ में जॉब मिल रही थी, मैं लुधियाना में जॉब कर रही थी, एंड वी वर सपोज टू माइग्रेट यूएस, जितनी अपॉर्चुनिटीज आईटी प्रोफेशनल्स को मिल रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने होशियारपुर में शुरुआत करने की क्यों ठानी? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओन पेरेंट्स। उन्हें पता था कि उनके सिवाय किसी ने जिम्मेवारी उनकी नहीं निभाना, और 3 बेटे होने के बाद भी अगर उनको संभालने वाला कोई नहीं हो, तो ये मुझे भी लगा कि ये कुछ ना कुछ शर्मिंदगी का कारण है पढ़े लिखे बच्चों के लिए। और मैं यहाँ बैठी हूँ, सभी यंग डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। जितना मुझे जिसके बारे में मालूम है, मुझे ज्यादा पता नहीं है, कि अगर आपने भी ये फैसला फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने हस्बैंड की फैमिली की केयर के लिए लिया है, देन ये वंडरफुल, थंडरस अपलॉड फॉर एवरीवन। क्योंकि मुझे पता है कि वो स्ट्रगल क्या है जो आप फेस कर रहे हैं। सो ओवर एम्बिशियस होने की हम बात कर रहे थे। एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है। इम्बैलेंसिंग कब होती है? व्हेन वी गेट ओवर टू एनीथिंग, तो वो हमारा एम्बिशन जो है वो हमारा ऑब्सेशन बन जाए, या फिर सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, आपकी फैमिली की, आपके हस्बैंड की, आपकी खुद की अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आप कुछ चीजों को ओवरलुक कर रहे हैं, कुछ चीजों को, फैक्टर्स को ओवरगो कर रहे हैं, तब जरूर दिक्कत आती है। एक जो सबसे बड़ा कारण मुझे नजर में आया, जो शायद भगवान ने मुझे बचाया उससे, एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन और कंपैरिजन। बिकॉज एवरीबॉडी नोज आपका सैंडल किसी दूसरे के पैर में उतना फिट नहीं आएगा, आपका जो कस्टमाइज ब्यूटीफुल गाउन है वो किसी और को उतना नहीं जचेगा। इसी तरह जिंदगी है। दूर से हमें लगता है कि दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे आर एंजॉयिंग देयर करियर, दे आर एंजॉयिंग विद देयर किड्स, दे आर एंजॉयिंग देयर वेकेशन। मैं क्यों नहीं? अगेन इट इज अ मिथ। आप हमसे पूछो कभी वो कमजोर पलों में, तो वही इंसान जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, उसकी दुख भरी दास्तान आपके सामने खुल जाएगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात वो ये है कि आपकी प्रायोरिटीज जो है वो सेट होनी चाहिए, आपकी जो क्लियर बाउंड्रीज है वो सेट होनी चाहिए। जब भी हम अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करते,
What do you mean by priorities? Anybody can tell me? Priorities. जिसको हम प्राथमिकताएं बोलते हैं कि what comes first. When I am in school, इन बच्चों के लिए मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता. इन बच्चों के लिए इस वक्त मायने रखता है good food, good friends and nice play. That is their priority. Why should they give damn to work-life balance? है ना? तो कुछ लोगों के लिए यहाँ शायद ये टॉपिक भी मायने नहीं रखता. Because they are comfortable, they are at ease with their life, they are at ease with their own self, they are at ease with their priorities or responsibilities, I can say. So दिक्कत तब आती है जब हम खुद से, अपने सपोर्ट सिस्टम से, अपने प्रोफेशन से या फिर फैमिली से, जिसको भी कह लीजिए, उससे हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं. तो थोड़ा सा यही एक चेक करने वाली बात है कि मेरी लाइफ की रेसिपी में कौन सा इंग्रेडिएंट मिसिंग है. मैं कोई टिप नहीं दूंगी, मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगी, मैं कोई स्पीच नहीं दूंगी, बिकॉज आई एम वन ऑफ यू. मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि अपनी अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी अपनी फैमिली प्रायोरिटीज में खुद को ही इवैल्यूएट करना बड़ा जरूरी है. साथ के साथ अपना ये माइंडसेट है. सबसे ज्यादा हम सोचने में हमें ये लगता है कि जब भी फैमिली और वर्क बैलेंस की बात होती है या लाइफ और वर्क बैलेंस की बात होती है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? अच्छा, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये टॉपिक का सजेशन किसका था? Who suggested this topic? Please. Okay. That's why it's going on all the clubs. Okay. That's good. That's very good. And I'm so glad कि वुमेन की लाइफ में ये प्रैक्टिकल सच्चाई कोई समझ तो पाया. कोई एग्री करे ना करे, कोई एडमिट करे ना करे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इसका मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, वर्क प्लेसेस को, हमारे सीनियर्स को ये चीज पता है. एंड वी शुड अप्रिशिएट दिस चेंज. क्योंकि कई बार हमारे घर में हमारे पार्टनर को नहीं पता होता कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल वी आर गोइंग थ्रू. और वहां भी मुझे लगता है कहीं कहीं हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन है. तो जब हम ये बात करते हैं कि कॉजेज क्या हैं, उसके बाद हम रेमेडीज पे आते हैं. जैसे आप लोग डॉक्टर्स हैं, जब भी आप अपने पेशेंट से पूछते हैं कि तकलीफ क्या है, उसके बिना तो हम सजेशन नहीं देते, ना कोई हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं. और जैसे तकलीफ पता लगती है, झट से आपको प्रिस्क्रिप्शन याद आ जाता है. यू आर वेरी फ्लुएंट इन प्रिस्क्रिप्शन क्योंकि अगला पेशेंट वेट कर रहा है. तो हाउ टू मैनेज दिस इम्बैलेंसिंग? क्योंकि जब मैंने बोल दिया कि बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आप सोचेंगे वो क्या सकता है. हो क्या सकता है? ये हो सकता है कि हम प्रायोरिटीज को थोड़ा सा सेट करें. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ. एक बार एक लेक्चरर ने अपने MBA के स्टूडेंट्स में एक टास्क दिया कि प्लास्टिक का एक जार लिया खाली, और उसमें उन्होंने बड़े बड़े पत्थर भर दिए. और फिर बच्चों से पूछा कि क्या इसमें हम कुछ और डाल सकते हैं. एवरीबॉडी सेड कि नो सर, आपने तो पहले ही जार को टाइटली फिट कर दिया इतनी बड़े बड़ी रॉक से. उन्होंने अपने टेबल के नीचे से छोटी छोटी बंजी होती है, जैसे पेबल्स जिनको बोलते हैं, वो पीस और पेबल्स निकाले. ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा डालना शुरू किया. जहाँ जहाँ जगह खाली थी वहाँ वो फिट हो गया. देन ही आस्क्ड, अब इसमें कुछ डाल सकते हैं? बच्चों ने बोला सर एक बार मैजिक हो गया, अब नहीं हो सकता, कुछ नहीं. तो उन्होंने क्या लिया होगा? ऐसी स्टोरी सबने पढ़ी होगी. सैंड. वेरी गुड. सैंड लेके उन्होंने उसमें डाली और सैंड ने अपनी जगह बनाया. सेम इज विद आवर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ. वी नीड टू डिफरेंशिएट हमारी रॉक्स कौन सी हैं, पेबल्स कौन सी हैं, सैंड. और अगर हम अपनी जार को सैंड से पहले भर लेंगे, कैन यू इमेजिन कि उसमें कुछ और आ सकता है?